एक घने जंगल में सिंघम राजा, शिवंगी रानी और उनके दो बेटे सिम्बा और टुम्बा खुशी से जीने लगे। सिम्बा और टुम्बा का पिता जंगल का राजा होने पर वहाँ रहे जंगलों की हर एक समस्या का परिष्कार वो करते थे। उस वजह से लोमड़ियों का झुंड इस इलाके में कदम रखने के लिए सिंघम राजा से बहुत डरते थे। लेकिन एक दिन एक हिरण की बच्ची खेलते खेलते एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। तब हिरण की बच्ची की माँ रोते हुए सिंघम राजा के गुफा के पास आकर, महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। क्या हुआ हिरण? क्यों रो रही हो? कोई खतरा है क्या? हाँ महाराज, मेरी इकलौती बेटी खेलते खेलते एक बड़े गड्ढे में गिर गई। वो उस गड्ढे से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रही है महाराज। आप जल्दी आइए, उसे बचाइए महाराज। ठीक है हिरण, तेरी बच्ची को मैं बचाऊंगा। चलो चलते हैं। ऐसे सिंघम राजा कहता है। उसके बाद हिरण के साथ उस जगह को जाने लगा। तब सिम्बा और टिम्बा भी सिंघम राजा के पीछे पीछे जाते हैं। सिंघम राजा उस बड़े गड्ढे के पास जाने तक वहाँ उस गड्ढे के चारों ओर गाय, शेर, हाथी, चूहा, खरगोश और बंदर सभी जानवर रहते हैं। गड्ढे में हिरण की बच्ची चिल्लाने लगी, जल्दी से मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, जल्दी आओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे रोने लगी। तब सिंघम राजा वहाँ देख रहे जानवरों से, हटो सब, बाजू हटो। सिंघम राजा पहले उस गड्ढे के अंदर झांक के देखता है। तब सिंघम राजा को एक आइडिया आता है। हाथी, तेरी सूंड से हिरण की बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की? हाँ महाराज, पर गड्ढा बहुत गहरा है। मेरी सूंड हिरण की बच्ची तक नहीं जा रही। ओह, तो अभी कैसे? सिंघम राजा फिर से सोचने लगा। क्या यहाँ नजदीक कोई नदी है? हाँ महाराज, पास ही एक बड़ी नदी है। तो हाथी, तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों अपने अपने सूंडों से नदी में से पानी लाकर गड्ढे में डालो। ऐसे सिंघम राजा आदेश देने पर हाथी और उसकी बीबी एक के बाद एक नदी में से पानी लाकर गड्ढे में डालने लगे। दोनों हाथी एक के बाद एक पानी लाकर गड्ढा भरते हैं। कुछ देर बाद वो गड्ढा भर के हिरण की बच्ची ऊपर आ जाती है, पर तब तक हिरण की बच्ची गड्ढे में पानी पी लेने पर वो बेहोश हो जाती है। तब सिंघम राजा हिरण की बच्ची के पेट पर जोर से दबाता है। तब हिरण की बच्ची के मुंह से पानी निकलकर उसे होश आती है। हिरण की माँ जल्दी से बच्ची के पास जाकर उसे सहलाकर, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी बच गई, महाराज आपका शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं हिरण, वो हाथी और उसकी बीवी को बोलो, क्योंकि उनकी मदद के बिना आज तेरी बेटी जिंदा नहीं रहती। धन्यवाद हाथियों। हिरण की बच्ची को बचाने के बाद सिंघम राजा उसके दोनों बेटे सिम्बा और टुम्बा के साथ वापस अपनी गुफा को जाने लगा। ये सब दूर से एक लोमड़ी देखकर जल्दी से उसका नायक बड़ा हैना को ये बात बताई। छोटा हैना, ये क्या कह रहे हो? क्या सच में सिंघम राजा इधर आया? तो तू जल्दी से एक काम कर। बड़ा हैना छोटे हैना के कान में कुछ कहता है। इधर सिंघम राजा उसके दोनों बेटों के साथ बातें करते हुए पैदल जाने लगा। पापा, मुझे लगा आप उस छोटे हिरन को अब बचा नहीं पाओगे। मुझे भी ऐसा ही लगा पापा, पर उस समय आपका सही आइडिया के कारण ही हिरन की बच्ची बच गई ना। आपका आइडिया बहुत अच्छा है पापा। हाँ सिम्बा, हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करता है। खासकर खतरे के समय बिना देर किए फैसला लेना है। यदि वो निर्णय सही है तो हमारा भविष्य रहेगा, नहीं तो अतीत बन जाता है। लेकिन बिना कोई निर्णय लिए ऐसे ही बैठे रहें तो वर्तमान पूरा दुर्घटना का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे से हम दोनों भी आपकी तरह सोचेंगे पापा। सच? बहुत अच्छे। चलो हम घर चलते हैं।
तुम्हारी माँ शिवंगी राह देख रही होगी। ऐसे सिंघम राजा कहकर उसके दोनों बेटों के साथ आगे जाने लगा। इतने में एक जगह हाइना उसके दोस्तों की मदद से पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर धकेल देती है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर सीधा सिम्बा और टुम्बा की तरफ आने लगी। ठीक उसी समय सिंघम राजा पत्थर को देखकर उसके बेटों को बाजू हटाकर वो भी भागने की कोशिश करता है, पर थोड़ी सी देर होने पर वो बड़ा पत्थर सिंघम राजा के पीछे के पैर के ऊपर से जाती है। तब सिंघम राजा का पीछे का पैर टूट के लंगड़ा हो जाता है। ये बात हाइना के दोस्त बड़े हाइना से कहते हैं। मैंने कहा सिंघम राजा को मार डालो, पर तुम सिर्फ उसकी टांग तोड़ के आए। बेवकूफों, गुस्सा मत कीजिए प्रभु, सिंघम राजा अभी एक कदम भी आगे नहीं रख सकता, वो लंगड़ा हो गया। क्या ये खबर सच है छोटा है ना? हाँ प्रभु, सरासर सच है। तो मैं हमारे दूसरों दोस्तों को खबर करता हूँ, कल हम सब मिलकर जाएंगे। सिंघम राजा के इलाके में हर एक जानवर को मार डालने का प्लान मैं करूँगा। उसके बाद लोमड़ियों का समूह निकल जाते हैं। ये साजिश एक पेड़ के ऊपर से बंदर देखती है। वो जल्दी से सिंघम राजा के गुफा के पास ऐसे चिल्लाने लगी, महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए। बंदर डर के मारे चिल्लाने पर गुफा में से शिवंगी बाहर आती है। क्यों चिल्ला रही है बंदर? महारानी, लोमड़ियों का समूह हम पर वार करने वाला है। ये खबर आप महाराज को बताकर हमारी रक्षा कीजिए। महारानी, हमें बचाइए। नहीं बंदर, ये बात मैं उनसे कह नहीं सकती। महारानी, ये क्या कह रही हो? इतने दिन मेरा राज्य मेरा दोस्त कहकर वो लंगड़े हो गए, और अब उनके पास सिर्फ जान है। क्या उसे भी मैं दे दूं तुम्हें? ऐसे शिवंगी उल्टा प्रश्न करने पर बंदर निराशा से जंगली जानवरों के पास जाकर पूरी बात बताई और आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी करती है। तब शेर ने, सिंघम राजा हमारी मदद नहीं करने से हम उन लोमड़ियों के हाथों में मारे जाएंगे। 2 दिनों के लिए तुम सब जरा संभाल के रहो। ऐसे शेर कहने पर जंगली जानवर 2 दिन डर के मारे घबराने लगे। पर ठीक 2 दिन बाद उनके पास सिम्बा और टुम्बा आते हैं। सिम्बा और टुम्बा, यहाँ क्यों आए हो? तू मेरी माँ से मदद मांगी और वो मना कर दी, और तू उदास होके चली गई। हमें सब पता है, तुम्हारी मदद करने आए हैं हम दोनों। शेर मामू, हम पर विश्वास नहीं है क्या? है सिम्बा, दोनों बताओ अब हम क्या करें? ये देखो, ये लोमड़ियों के हड्डियाँ और खाले हम लाए। ये सब तुम अपने गुफाओं के बाहर लटकाओ और सब अपने अपने गुफाओं के अंदर रहो। जब तक हम ना बुलाएं तब तक कोई भी बाहर मत निकलो। ऐसे कहते हैं। तब सारे जानवर अपने अपने गुफाओं में रहकर लोमड़ियों के हड्डियाँ बाहर लटकाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़ा हाइना और उसके दोस्त आते हैं। तब छोटा हाइना ने, प्रभु, ये दोनों सिंघम राजा के बेटे हैं, पहले हम इन्हें मार डालेंगे। अरे हो पागल, इतना बड़ा प्लान छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए नहीं डाले। पहले गाय के गुफा के पास जाकर उसे मार डाल के लाओ। ठीक है प्रभु। उसके बाद छोटा हाइना गाय के गुफा के पास जाती है, पर वहाँ गुफा के बाहर लटक रहे हड्डियों को देखकर डर जाती है। इतने में गुफा के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी, आ गए सिंघम राजा, हमारे लिए लोमड़ियों का मांस लाए, जल्दी दीजिए राजा। प्रभु, लगता है गुफा के अंदर बड़ा जानवर है, वो लोमड़ियों का मांस खाना चाहती है प्रभु। ऐसे छोटा हाइना कहने पर बड़े हाइना को भी डर लगने लगा। तब वहाँ सिम्बा और टुम्बा आके ऐसे कहने लगे, छोटा है ना, गुफा के पास जाकर खाली हाथ लौट आए, क्या हुआ? हाइना का मांस चाहिए, हाइना का खून चाहिए, जैसे आवाजें आई क्या? हाँ सिम्बा, उस गुफा के अंदर क्या है? हमारे पापा सिंघम राजा इस जंगल की रक्षा करने के लिए एक एक गुफा में एक एक अजीब जानवर पाल रहे हैं। वो
वो तो लोमड़ियों का मांस ही खाते हैं। मैं भूल गया, तुम सब लोमड़ियां हो ना? उस तरफ मत जाओ, क्योंकि मेरे पापा का पैर टूट गया ना, 2 दिनों से वो सब कुछ नहीं खाए। अगर तुम वहां गए तो तुम सबको पकड़ लेंगे। ऐसे सिम्बा और टुम्बा कहने पर बड़े हाइना को और उसके दोस्तों को भी डर लग के वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इस तरह सिम्बा और टुम्बा के प्लान से जंगली जानवर बड़े खतरे से बच जाते हैं। उसके बाद सिम्बा और टुम्बा के साथ सभी जंगली जानवर सिंघम राजा के गुफा के पास जाकर सिम्बा और टुम्बा बहुत होशियारी से उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। तब सिंघम राजा उसके दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश होता है।